तो ये अभी डेकोरेशन का काम चल रहा है। कोयल से हाय। तो भाई अभी सोया था मैं और अभी हो गई ड्यूटी जाने का टाइम। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आओ सो जाओ फिर उठो फिर ड्यूटी जाओ। तो चलो भाई ड्यूटी टाइम हो गया हमारा, तो ड्यूटी के लिए निकलते हैं। तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हो ना यार, तो पता है क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। गवर्नमेंट वाली डिप्लोमा भी आती है 3 महीने की, जो कि आपको फ़ी 2-3 हज़ार लेगा और सारी चीज़ें करके आपको प्लेसमेंट दे देगा। फिर आप आराम से अपनी ट्रेनिंग पीरियड निकाल के आप आराम से जॉब पे लग सकते हैं। दूसरी होती है डिग्री और तीसरी होती है डिप्लोमा ही होती है, बट वो 1 साल की भी होती है और 2 साल की भी होती है। तो अभी ये सोचोगे कि होटल में आने के बाद क्या होती है, तो होटल में आने के बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है। आपका जितना भी कमाई होती है वो सारे सेविंग ही होते हैं समझ लो, क्योंकि टिप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। सैलरी की आधा तो टिप ही मिल जाती है यहाँ पे, अगर अच्छी प्रॉपर्टी में रहोगे तो। देखो ट्रेनिंग की भी पॉलिसी होती है, जैसे आप गवर्नमेंट वाली कर रहे हो 3 महीने वाली है ना, 3 महीने वाली डिप्लोमा होती है, उसमें आपको सीधी जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 6 महीने आप जॉब ट्रेनिंग करो, उसके बाद जॉब पे लग जाओ। और ये जो आईटी होती है, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो डिग्री करते हैं या फिर साल 2 साल की डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए होती है। और इसमें क्या होता है कि आईटी करते हैं तो आपको 4 मेजर डिपार्टमेंट में आईटी करना होता है। 1-1 महीने की ट्रेनिंग होती है 4 डिपार्टमेंट में, 1-1 महीने 1.5-1.5 महीने की। उसके बाद क्या होता है कि आपका आईटी कंप्लीट होने के बाद अगर आप दूसरी जगह ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर से आपको जेटी भी करना होता है। तो जेटी कंप्लीट करने के बाद ही आप जॉब में लगते हो। बट इसमें फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने डिग्री किया है, 1 से 2 साल की डिप्लोमा किया है, तो चांसेस ये होती है कि जब आप सीनियर पोजीशन पे होंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे आपके प्रमोशन के। और उसमें क्या होता है कि आप अगर बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो वहाँ पे आपका डिग्री एंड डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मांगेंगे। वो भी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आपका 1 से 1.5 साल की होना चाहिए और डिग्री की आपका 3 साल की पूरा होना चाहिए। तो होटल इंडस्ट्री में आने के बाद आपको फ़ायदा क्या है कि अगर आप जॉब में हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि आपको आपका इंश्योरेंस करा देता है, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 1-1 लाख रुपए तक अगर आपका मेडिकल का खर्चा आता है तो वो सारे इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। तो मेडिकल खर्चे भी बच जाते हैं। और साल में आपको 23 से 24 दिन की पे लीव मिलती है। मतलब साल में आप अगर 23 दिन की छुट्टी जाते हैं तो वो कंपनी आपको पूरा पे करेगा, एब्सेंट रहोगे तो भी। और सिक लीव भी होती है, 6 से 7 सिक लीव भी होती है। अगर आप बीमार होते हैं तो 6 से 7 दिन की, तो आपको उसका भी फुल पेमेंट मिलेगा। सैलरी की बात करूँ तो पूरी सैलरी आपकी सेविंग है, क्योंकि होटल आपको अकोमोडेशन देगा, खाना पीना देगा। आपके खर्चे उठाने के लिए भाई आपको टिप तो मिल ही जाएगा, तो उससे आपके पूरे खर्चे निकल जाएगा। तो होटल इंडस्ट्री में नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। और हाँ, होटल इंडस्ट्री में आने के लिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 10th पास है तो आराम से हो जाएगा। चलो भाई रेडी हो चुके हैं, तो आज के ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। और अभी सबसे पहले तो कर लेते हैं लंच, क्योंकि भाई रात को 1 बजे गए थे और अभी 1 बजे आ रहे हैं, तो भूख तो लगती है यार। पहले लंच वंच करते हैं फिर ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई ठीक है, बढ़िया सर। तो भाई ड्यूटी की शुरुआत होते ही सबसे पहले बड़ा कांड, मेरे स्टाफ ने मार दिया बिना डिस्काउंट के बिल। तो आप लोग ही बताओ भाई, इस बिल का हम क्या करें? स्टाफ पे डेबिट कर दे या टिप से भर दे या फिर वॉइड कर दे? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मुझे तो लगता है सबसे पहले उसको पेल दूँ। दिन की शुरुआत ही हमारी उससे होती है। दिन की शुरुआत ही हमारी ये बिल मतलब आज भाई एक टेबल तक नहीं आया, ठीक है, एक बिल बनी IID से, वो भी गलत। बताओ, रूम चेकआउट हो रहा है, नया बिल बना के दिया, तो इस बिल का क्या करूं? इसे फोल्ड करके अंकित क्या करो भाई, क्या तो तुम नहीं है, कैश देगा तुम। चलो ये बताओ, आज अभी ये बिल है जो गलत हुआ है 176 की है, यही भी अगर 2000 की होती तो क्या करता था? पे कर देता है ना? तो शाम को क्या खाएगा? मटन। हाँ तो बहुत पैसा है ना हमारे हाँ पास। सर, वो उसका कर रहा हूँ मैं। इसका दूसरी बार जो बिल भेजा ना, वो डिस्काउंट मार के भेजा। इसको अवॉइड कर दे, हटा दे, अवॉइड कर दे इसको। मेरे को पता नहीं है, बिजनेस सर करना बता ना क्या करोगे? मेरे को पता ना आईडी। देख आज छोटी अमाउंट है, फ्यूचर में क्या पता पड़ेगा। बाकी सुनना मेरे को नहीं पता। अरे तुम लोग पहले वो करना, चेकआउट हो रही है, पहले गेस्ट का कंप्लेंट सॉल्व नहीं करनी है, लड़ाई करते रहते हैं।
कसम खा, इसका कसम खा, माँ की कसम खा, भाभी की कसम खा। ये इससे सीखा है सर, ये सब कुछ बचपन में आजादी नहीं, वो तो क्या ही बोलूं मैं। कुछ भी बोल दो, कसम 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 कसम। अम्मा कसम, इसकी कसम, उसका कसम, दादी की कसम। भैंस की- और क्या है, मिंटू है, कसम खाओ यार, ये तेरे पे नहीं क्या बोलेगा। अरे बच्चे भाई बचपन जी क्या लेते तुम लोग इंडस्ट्री में। सर आपका अंदर भी एक बचपन रहता है सर। मेरे अंदर बचपना होती है वो 2 सेकंड के लिए, ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए। वो भी एक बचपन है सर, 2 सेकंड के ही है। अगर बेटे मैं स्ट्रांग बन जाऊँ ना, या फिर ऐसे रहूँ ना, फिर तुम्हारे क्या होगा, लाल ही होगा और क्या। एक तरफ बड़ा हो जाएगा, एक तरफ छोटा ही रहेगा, समझ गया। इतनी मार पड़ेगी। हटा इस बिल को, और बेटे प्लीज देख के मार लिया करो बिल बिल, ठीक है। ट्रेनिंग है, सिस्टम दे रखी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मिसयूज करो उसका। और जबकि सामने से पूछा गया कि भाई डिस्काउंट है, सर नहीं है। और ये देखो, इसको एक को सिस्टम चलाने नहीं आया। से कप्तान है ना मेरे पास, और भाग भी गया यहाँ से। एक स्केल पड़ती ना ऐसे, अपने आप ही अकल आ जाती। ड्यूटी की शुरुआत ऐसी सिर दर्द से होती है ना। तो बैंकेट में अभी अपकमिंग पार्टी की सेटअप लग रही है। अभी ओनली जस्ट हम हॉल रेडी कर रहे हैं। की भी बुकिंग आ रखी है, तो उसकी भी सेटअप लगानी है। तो पहले ये बड़ी हॉल की सेटअप करा देते हैं, उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस की तैयारी करेंगे। अचानक ही सारे पार्टी आई है, मतलब यहाँ तो बुक था, ये तो पता था, बट कॉन्फ्रेंस अचानक ही आई है, तो उसका भी सेटअप करनी है। तो हम कुछ दिनों बाद कंटिन्यू बिजी होने वाले हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले थे, कंटिन्यू रहा, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वैसे ही चलेगी यहाँ भी। और एक शादी तो ऐसी है 20 तारीख को, जो शादी का मुहूर्त ही भाई रात के 1-1:30 बजे है। तो समझ रहे हो ना, 1-1:30 बजे अगर कोई शादी करेगा रात का, मतलब अर्ली मॉर्निंग का, तो हम कितने बजे जाएंगे यहाँ से। आज हमारे पास एक स्पेशल टेबल की बुकिंग है। हमारे स्टाफ ने लगा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर से बैलून्स। तो ये किसने किया डेकोरेशन? सभा मैडम और कोयल। तो भाई जब आप स्पेशल टेबल बुक करते हो ना रेस्टोरेंट में, तो कुछ इस तरीके का डेकोरेट करते हैं हमारे स्टाफ, क्योंकि गेस्ट को भी फील हो थोड़ी वीआईपी की, भाई दूसरे टेबल से उसका टेबल कुछ अलग लग रहा है। तो ऐसे होती है हमारे रेस्टोरेंट में। तो बुकिंग वाले गेस्ट आ चुके हैं भाई। देखिए सर कितने प्यार से मैडम को लेके जा रहे हैं, बट उनकी आंखें हैं बंद। और हमारा अविनाश भाई उनकी वीडियो शूट कर दे रहे हैं स्पेशल डे के लिए। और ये चेक करो भाई, अभी डेकोरेशन वाली जगह पे पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी खुलने वाली आँख। तो मैडम की आँख खुली, 1 2 3 4 एंड गो। तो मैडम भी खुश हो गई होगी, देख रहे हो भाई। तो सर ने बड़े ही प्यार से ये डेकोरेशन करवाया था, और हमारे स्टाफ ने भी बहुत ही प्यार से डेकोरेट करवाया ये। तो मैडम थोड़ी शौक में लग रहे हैं। और ये चेक करो, सर पीछे से फूल लेके भाई एकदम एकदम फिल्मी वाली हो गई ये। तो सर बैठ के फूल दिए भाई, कितने प्यार है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल की ब्लॉग हमने ऐसे आधा छोड़ दिया था, क्योंकि हम थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए मैं कल का ब्लॉग क्लोज भी नहीं कर पाया। तो कल के ब्लॉग के साथ ही आज का ब्लॉग कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, और कल हमारे पास 2 फंक्शन है। मतलब कल बहुत ज़्यादा बिजी हम बैंक्वेट में, एंड बैंक्वेट में 2-3 बुकिंग तो आ ही गया, प्लस रेस्टोरेंट भी कल कुछ ज़्यादा ही क्राउड रहेगा। तो आज जाके सेटअप एंड ऑल सारी चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि कल एंड परसों हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं बैंक्वेट में। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि हम बैंक्वेट ऑपरेशन में क्या क्या करते हैं और क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो शुरू होती है हमारी सगुन हॉल से। तो दिस इज़ आवर सगुन हॉल, जो कि सबसे छोटा हॉल है। एंड यहाँ पे अभी सेटअप लग रहा है, बुफे एंड ऑल लगानी है, क्योंकि कल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है। ये हॉल तो हमारी डन है। अब देखते हैं ऊपर की हॉल, क्योंकि ऊपर भी कल हमारे पास डिनर है 220 लोगों का। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है पता नहीं। अभी हमने लगाया था सेटअप कल की कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरी हॉल में, तो अभी हॉल चेंज हो गया। सेटअप पूरा लग जाने के बाद पूरा हॉल भी रेडी था, बुफे एरिया भी रेडी था, सब कुछ रेडी था, बट एंड टाइम पे अभी रात को बताया जा रहा है कि हॉल चेंज हो गया। तो अभी पूरा सेटअप उठा के हमने दूसरा हॉल में लगा दिया है, और आगे का बुफे भी लगाना पेंडिंग है। और कल हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मैरिज फंक्शन भी है 220 लोगों का, और उसमें भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड तो होने ही वाला है। ऊपर से ये कॉन्फ्रेंस की बजट, तो ये भी निकालनी है, वो भी निकालनी है, ऐसे ही चलती रहती है हमारी। तो अभी फटाफट से इसे सेट करते हैं,
और कल की प्रिपरेशन कर लेते हैं क्योंकि कल हमें भागना नहीं है। तो चलो भाई फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबके साथ कल के ब्लॉग में, क्योंकि कल हम पार्टी खेलेंगे और कल की भसड़ पता नहीं क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।